पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्ता मासादे श्रीमती आचार्य न विदितम दम शास्त्रम श्रोता सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। श्रीमत सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्र भृते भरते नमः संसार भीमुषे। आदिनाथ जिनसेनाचार्य की जय। आदिनाथ ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्वर सभी से सादर जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुरू करें क्या चाहिए को भाई साहब आप शुरू करें। देखो 26 आदमी ना और कितने से आ रहे हैं। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये कर इसको। आदरणीय ललिता दीदी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। आज बहुत दिनों के बाद मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है, तो भगवान के पूर्व भाव 10 भावों का वर्णन हो चुका इस बीच में, जो कि मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा सौभाग्य नहीं था। 10 भावों का वर्णन हो गया और भगवान का जन्म हो रहा है, आज जन्म हो गया है। उसका वर्णन पढ़ते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भगवान का जन्म कल्याण का हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। तो कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि ऊपर कही हुई श्री हरि आदि देवियां जिसकी सेवा करो। पहले पेज नंबर और वो बता दीजिए। पेज नंबर अपने 283 है, 13वां पर्व है भगवान की जन्म का वर्णन। भगवान का जन्म हो चुका है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो श्री हरि आदि देवियां जिसकी सेवा करने के लिए अर्थात माता की सेवा करने के लिए सदा विद्यमान रहती हैं, ऐसी माता ने 9 महीने बीत जाने पर भगवान ऋषभ देव को उत्पन्न किया। भगवान की जन्म तिथि का भी यहाँ उल्लेख किया गया है कि भगवान का जन्म हुआ था चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, ब्रह्म नामक महायोग था। इतनी बातें यहाँ आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, सूर्योदय का समय, ब्रह्म नामक महायोग। और ऐसे में भगवान कैसे ज्ञान से शोभायमान, मति श्रुति और अवधि, इन 3 ज्ञानों से शोभायमान भगवान बालक होने पर भी गुणों से वृद्ध। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि बालक होने पर भी, यद्यपि वे बालक थे, नवजात शिशु थे, अभी उनका जन्म हुआ ही है, फिर भी गुणों से वृद्ध अर्थात गुणों से समृद्ध, गुणों से लबालब भरपूर ऐसे बालक जो कि तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी थे, ऐसे पुत्र को माता मरी देवी ने प्राप्त किया। उस समय समस्त दिशाएं स्वच्छता को प्राप्त हुई थी और आकाश निर्मल हो गया था। दिशाएं स्वच्छ हो जाती है, भगवान तीर्थंकर का जन्म होने से दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हो गया था। कैसा मालूम होता था, मानो भगवान के गुणों की निर्मलता का अनुकरण करने के लिए ही दिशाएं और आकाश ये भी स्वच्छता को प्राप्त हो गए हैं कि ऐसे भगवान निर्मल मल रहित भगवान जिनका जन्म हुआ है, तो उनको देख करके उन दिशाओं और आकाश उनको भी मानो प्रेरणा प्राप्त हुई हो कि हमें स्वच्छता को प्राप्त होना है, निर्मल होना है। ऐसा मालूम होता था मानो भगवान के गुणों की निर्मलता का अनुकरण करने के लिए ही दिशाएं और आकाश वे भी स्वच्छ हो गए थे। उस समय प्रजा का हर्ष बहुत बढ़ रहा था, देव आश्चर्य को प्राप्त हो रहे थे और कल्प वृक्ष ऊंचे से प्रफुल्लित फूल बरसा रहे थे। ऊंचे से प्रफुल्लित फूल बरसा रहे थे अर्थात नीचे भूमि पर तो कल्प वृक्षों का अभाव लगभग हो चुका था। उस समय भोग भूमि का अंत हो रहा था, तो वहां भूमि पर कल्प वृक्ष यद्यपि नहीं थे,
लेकिन ऊंचे से कल्पवृक्ष देवता लोग बरसा रहे थे। देवों के दुंदुभी बाजे बिना बजाए ही ऊंचा शब्द करते हुए बज रहे थे। कोई बजा नहीं रहा था, लेकिन अपने आप बाजे बज रहे थे। और कोमल, शीतल तथा सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रहा था। वायु की भी यहाँ 3 प्रकार की विशेषताएं बताई। कैसी वायु? कोमल थी, वह वायु कोमल था, शीतल था और सुगंधित था। उस समय पहाड़ों को हिलाते हुए पृथ्वी भी हिलने लगी थी। ऐसा आनंद प्रकृति को भी, मानो प्रकृति भी आनंद विभोर हो गई थी। वायु धीरे धीरे बह रहा था, प्रफुल्लित होकर के कल्पवृक्ष फूल बरसा रहे थे ऊपर से, और पृथ्वी हिलने लगी थी, संतोष से मानो नृत्य ही कर रही थी। और समुद्र भी लहरा रहा था, वह भी आनंद में झूम रहा था। सिंहासन सिंहासन के कंपायमान होने से अवधि ज्ञान जोड़कर इंद्र ने जान लिया कि समस्त पापों को जीतने वाले जिनेंद्र देव का जन्म हुआ। जब सिंहासन कंपायमान हुआ तो अवधि ज्ञान तो यद्यपि देवों के होता है, लेकिन वे अवधि ज्ञान का प्रयोग जब करते हैं तब उन्हें ज्ञात होता है। तो यहाँ अवधि ज्ञान जोड़कर, अर्थात अवधि ज्ञान को जब लगाया इंद्र ने, तो उसे यह मालूम हुआ कि जिनेंद्र देव का जन्म मध्यलोक में हो चुका है। तो आगामी काल में उत्पन्न होने वाली भव्य जीव रूपी कमलों के विकसित करने वाली तीर्थंकर रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। कैसे तीर्थंकर? जो कि तीर्थंकर के सूर्य के उदित होने से जिस प्रकार कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आगामी काल में होने वाले जो भव्य जीव रूपी कमल थे, उनको विकसित करने वाले तीर्थंकर रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो इंद्र ने उनके जन्माभिषेक करने का विचार किया। इधर भगवान का जन्म हुआ, उधर इंद्र के मन में विचार आया कि जन्माभिषेक करना है। उस समय देवों के आसन कंपित होने लगे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवों के बड़े संभ्रम के साथ ऊंचे सिंहासनों से नीचे ही उतर रहे हों। मुकुटों में लगे हुए मणि कुछ कुछ हिल रहे हैं। ऐसे देवों के मस्तक स्वयं नम्रीभूत हो गए थे। अपने आप देवों के मस्तक वहां भक्ति से वे नतमस्तक हो गए थे और ऐसे मालूम होते थे मानो सुर असुर आदि सबके गुरु भगवान जिनेंद्र देव के जन्म की भावना ही कर रहे हों। उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों के घरों में क्रम से अपने आप घंटा, अर्थात कल्पवासी देवों के घरों में घंटे बजने लगे, ज्योतिषी देवों के घरों में सिंहनाद होने लगा, व्यंतर देवों के घर में कल्पना भेरी जी बजने म्यूट लगी हो जाइए ना। और भवनवासी देवों के घरों में शंखों के शब्द होने लगे थे। इसे अभिषेक पाठ में हम लोग पहले पढ़ते थे, आजकल तो अभिषेक पाठ मंदिरों में नहीं पढ़ते हैं, मंगलाष्टक पढ़ने लगे हैं। पहले अभिषेक पाठ पढ़ते थे, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें पढ़ते थे कि घंटे बजने लगे 16 स्वर्ग में, कि 16 स्वर्ग में अपने आप पहले से लेकर 16 स्वर्ग में घंटे बजने लगे। घंटे बजने लगे 16 स्वर्ग में, घंटे बजने लगे 16 स्वर्ग में, फिर दुंदुभी तथा सहनाइयां बज उठी व्यंतर सदन में, सिंहनाद हो उठा ज्योतिषी भवन में। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर शब्दावली में हम लोग पहले पाठ करते थे, अभिषेक पाठ। तो यहाँ पर यही बता रहे कि ये शब्द होने लगे थे। उठी हुई लहरों से शोभायमान समुद्र के समान विभागों का, कैसे होगा? कृष्णा जी म्यूट हो जाइए। महासागर की लहरों के समान शब्द करती हुई देवों की सेनाएं इंद्र की आज्ञा पाकर अनुक्रम से स्वर्ग से निकली, कि सभी स्वर्गों से देवों की सेनाएं वहां निकल पड़ी। किस प्रकार, जिस प्रकार महासागर की लहरों शब्द करती हैं, उसी प्रकार शब्द करती हुई वे सेनाएं अपने अपने स्वर्गों से निकली। और हाथी, घोड़े, रथ, गंधर्व, नृत्य करने वाली, पियादे और बैल, ये 7 बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर इंद्र की ये 7 बड़ी बड़ी सेनाएं निकल पड़ी। ये सेनाएं एक ऐसी सेना थी कि जो रंच मात्र भी जहां हिंसा करने का जिस सेना का उद्देश्य नहीं था, वह भक्ति से ओतप्रोत थी और वह सेना वहां पर स्वर्ग से निकल पड़ी और अपने अपने कर्मों की निर्जरा करती हुई वह देवों की सेनाएं, जो कि इस प्रकार जो भक्ति कर रही थी, तो निश्चित रूप से उनके कर्मों की निर्जरा हो रही थी, तो वे मानो अपने कर्मों से ही युद्ध कर रहे थे।
अन्य किसी से युद्ध करने का उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसे समय में सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने इंद्राणी सहित बड़े भारी, अब यहाँ ऐरावत हाथी के लिए कहा बड़े भारी, कितना बड़ा भारी, तो यहाँ ब्रैकेट में दे दिया 1,00,000 योजन विस्तृत, ऐसा विस्तार वाला ऐरावत हाथी जो कि जम्बूद्वीप के विस्तार के समान हाथी था, उस हाथी पर चढ़कर अनेक देवों से प्रवृत्त होकर इंद्र ने प्रस्थान किया। तत्पश्चात सामानिक, कायस्थिस, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल जाति के देवों ने उस सौधर्म इंद्र को चारों ओर से घेर लिया, अर्थात उसके चारों ओर चलने लगे। यहाँ पर चारों ओर से घेर लिया, आज भी घेर लेते हैं तो कहते हैं घेराव कर लिया उसका। जब किसी प्रकार का प्रतिवाद आदि कोई लोग करते हैं तो अपने अफसर आदि का घेराव कर लेते हैं। तो यहाँ पर घेर लिया माने वो घेराव करना नहीं, बल्कि वे इस प्रकार उत्साह से भरे हुए थे कि उनको घेर करके वे मानो उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बस तुरंत अब हम लोगों को चलना है पृथ्वी पर और भगवान के उस महोत्सव में हमें शामिल होकर के आनंद को प्राप्त करना है। तो वे चारों ओर से चलने लगे। दुंदुभी बाजों के गंभीर शब्दों से तथा देवों के जय जय शब्द के उच्चारण से उस देव सेना में बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। उस सेना में आनंदित हुए कितने ही देव हंस रहे थे। किस प्रकार से उस सेना में एक आनंद का उन्माद छाया हुआ था। भगवान का जन्म मध्यलोक में हुआ है और वे कैसे आनंदित हो रहे थे उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज कि कितने ही देव हंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे, कितने ही उछल रहे थे, कितने ही विशाल शब्द कर रहे थे और कितने ही आगे दौड़ते थे और कितने ही गाते थे। जो जिस प्रकार जो जिसको जैसे पा रहा था वह देव उसी प्रकार से अपने आनंद का वहां इजहार कर रहा था। वे सब देव अपने अपने विमानों और पृथक पृथक वाहनों पर चढ़कर आकाश रूपी आंगन को व्याप्त कर आ रहे थे। आकाश पूरा देवों से खच मुझे आवाज नहीं आ रही। को मिलता है शास्त्रों में कि वह स्वर्ग कैसा है, 63 पटल वाला वह स्वर्ग है। तो कैसा 63 पटल होते हैं स्वर्ग के, ये सब अब यदि अब हम हरिवंश पुराण पढ़ेंगे उसमें बहुत विस्तार से उसके 63 पटलों का वर्णन दिया हुआ है। तो ऐसा 63 पटल वाला स्वर्ग है। तो दूसरा स्वर्ग वहां वह आकाश है जो कि किसी दूसरे स्वर्ग की ही वहां सृष्टि कर रहा हो। उस समय इंद्र के शरीर की कांति रूपी स्वच्छ जल से भरे हुए आकाश रूपी सरोवर में अप्सराओं के मंद मंद हंसते हुए मुख कमलों की शोभा को विस्तृत कर रहे थे। वे देवों की सेनाएं, पेज नंबर 285 देखेंगे। वे देवों की सेनाएं क्रम क्रम से बहुत शीघ्र ही आकाश से जमीन पर उतरकर उत्कृष्ट विभूतियों से शोभायमान अयोध्यापुरी में जा पहुंची। अयोध्यापुरी जाने में उन्हें बहुत थोड़ा समय लगा। वो कह रहे बहुत शीघ्र ही वह अयोध्यापुरी में जा पहुंची। देवों के सैनिक चारों ओर से अयोध्यापुरी को घेर कर स्थित हो गए और बड़े उत्सव के साथ आए हुए इंद्रों से राजा नाभिराज का आंगन भर गया। राजा नाभिराज का आंगन वहां इंद्रों से भर गया। इंद्राणी ने बड़े ही उत्सव से प्रसूति गृह में प्रवेश किया। वहां कुमार के साथ साथ जिन माता मधु देवी के दर्शन किए, कुमार अर्थात जिन बालक को दर्शन किए और साथ साथ बालक को जन्म देने वाली माता मरु देवी के भी दर्शन इंद्राणी ने किए। किस प्रकार का हर्ष हो रहा था इंद्राणी को, इसके लिए बहुत ही अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार अनुराग अर्थात लाली से सहित संध्या बाल सूर्य से युक्त पूर्व दिशा को बड़े ही हर्ष से देखती है। ये सुबह सुबह की जो लाली होती है वह बाल सूर्य से युक्त उस पूर्व दिशा को वह संध्या जिस प्रकार बड़े हर्ष के साथ देखती है, प्रसन्नता के साथ देखती है, उसी प्रकार अनुराग से सहित इंद्राणी ने वैसा जिन ये बालक कहता से पश्चात युक्त इंद्राणी ने बड़े ही उत्सव प्रसूति गृह में प्रवेश किया और वहां कुमार के साथ साथ जिन माता मरुदेवी के दर्शन किए। तो इंद्राणी कौन हुई? इंद्राणी सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी होती है वह अच्छा, इंद्राणी। सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी। हाँ जी। एक बात सुने, जो वीडियो ऑफ कर रखे हैं, थोड़ा एक बार वीडियो ऑन करिए। तो हमको लग रहा है कि लैपटॉप में कुछ नियम
कुछ ऐसा हो गया है, सब में ही होगा, जो जिनका ऑन है वो फेस पर आ रहे हैं और जो ऑन नहीं है वो नहीं आ रहे हैं। तो उससे क्या कि इसमें दिखाता है कि बस 15 ठो आदमी है, ऐसे दिखा रहा है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग सबको अपना वीडियो ऑन करिए ताकि मुझे पता चले मेरे लैपटॉप में खराबी तो नहीं है, क्योंकि इसमें 25 चेहरे आना चाहिए। हाँ ठीक, आ गए 25 चेहरे। कोई नया नियम कर दिया, लैपटॉप में कुछ कर दिया गया है, मतलब उसी के चलते इसमें खाली जिसका चेहरा खुला रहेगा वो स्क्रीन पर आएगा, जिसका नहीं खुला रहेगा वो स्क्रीन पर नहीं आएगा। आप लोग जैसे ही खोले आ गया सबका चेहरा। तो ठीक है। 5 3 ऐसे दिखा रहे हैं मेरे को कि 5 आदमी है, 7 आदमी है। दोपहर की क्लास में मैं टोकती भी हूँ कि क्लास नहीं करती हूँ, 5 ही आदमी है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं 15 आदमी है। अभी 35 है, 35 जन है। 25 से ज्यादा नहीं आते हैं, पर 25 भी नहीं आ रहे थे ना, वीडियो ऑफ था ना, तो जितनों का वीडियो, जैसे ही आप लोग वीडियो ऑफ करते हैं ना, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं आप अगर हो भी तो बैक पेज पे हो, सामने से गायब हो जाते हो। ये भी मेरा ध्यान गया कि इसका मतलब जिसका वीडियो ऑन है वो आ रहे हैं, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं। दोपहर की क्लास में तो 3 4 आदमी दिखा रहा था, क्लास कैसे करूँ 3 4 आदमी में? तो सब लोग बोल रहे थे नहीं 15 आदमी है, मगर इसमें तो 3 4 ही दिखा रहे हैं। 3 4 लोग वीडियो ऑन कर रखे होंगे तो 3 4 का आ रहा था। अभी सबने किया तो इसमें 25 के 25 आ गए। हाँ भाई साहब शुरू करें। हाँ जी। तो जिन अब माता शुरू को, कर रहे हैं क्या भाई साहब? हाँ जी, क्लास अभी शुरू हुई है क्या ललिता? हाँ क्या भाई बोल साहब रही है? क्लास अभी शुरू हुई है? हाँ 2 मिनट हुआ है। ओ मैं तो पहुंची हूँ घर। हाँ क्या पूछ रही थी? घर पहुंची हूँ। हाँ हाँ? ठीक है ना। 13वां पर्व चल रहा है, 13वां पर्व, 285 पेज। तो जिन बालक से युक्त जिन माता को, मतलब जिन बालक को देखा और जिन माता को बड़े ही प्रेम से इंद्राणी देखा, इंद्राणी ने वहां जाकर पहले कई बार प्रदक्षिणा दी। उन्हें किस प्रकार विनय के साथ इंद्राणी वहां जाती है, वहां जाकर सबसे पहले क्या करती है इंद्राणी, तो यहाँ कहते हैं कई बार प्रदक्षिणा दी। कई बार माने 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार दी ऐसा नहीं वर्णन है, कई बार प्रदक्षिणा दी। फिर जगत के गुरु जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया। जो जिनेन्द्र देव, जो जिन बालक अभी उत्पन्न हुए हैं, कुछ देर पहले ही जो जिनका जन्म हुआ है, उनको यहाँ संबोधन दिया। जगत के गुरु जिनेन्द्र देव को उन्होंने, इंद्राणी ने नमस्कार किया। फिर जिन माता के सामने खड़े होकर स्तुति की। अब वह जिन माता की किस प्रकार स्तुति करती है, वो भावहीन स्तुति है कि हे माता, तू तीनों लोकों की कल्याणकारिणी माता है, तू ही मंगल करने वाली है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है और तू ही यशस्विनी है, जिसने अपने शरीर को गुप्त कर रखा है। अर्थात इंद्राणी प्रकट रूप में नहीं थी, अदृश्य रूप में वहां थी। तो कहते जिसने अपने शरीर को गुप्त कर रखा है, ऐसी इंद्राणी ने ऊपर लिखे अनुसार जिन माता की स्तुति कर उसे मायामयी नींद से युक्त कर दिया। उसके आगे मायामयी दूसरा बालक रखकर शरीर से निकलते हुए तेज के द्वारा लोक को व्याप्त करने वाले चूड़ामणि रत्न के समान जगत गुरु जिन बालक को दोनों हाथों से उठाकर वह परम आनंद को प्राप्त हुई। कैसा इंद्राणी का सौभाग्य था, कैसा उसका आनंद रहा होगा, जिसकी हम तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि कैसा आनंद रहा होगा। यहाँ कहते हैं कि उस समय ये अत्यंत इंद्राणी दुर्लभ। भैया जी, ये इंद्राणी की प्रशंसा कौन कर रहे हैं? हाँ जी, इंद्राणी के बारे में कौन बोल रहे हैं? ये यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इंद्राणी को किस प्रकार का आनंद हुआ था। ये कह रहे हैं वह परम आनंद को उत्पन्न प्राप्त हुई। परम आनंद क्यों हुआ? क्योंकि जिन बालक को दोनों हाथों से उसने उठाया इंद्राणी ने, तो ऐसा दुर्लभ अवसर जो उसके अवसर में आया, उसके जीवन में जो आया है कि उसने अपने हाथों से जिन बालक को उठाया है, तो वह परम आनंद को प्राप्त हुई। अब वो कैसा परम आनंद को प्राप्त हुई, ये आगे और बता रहे हैं कि उस समय अत्यंत तो दुर्लभ ये भगवान की। जिनेंद्र बोलते हैं क्या इंद्राणी को कि हाँ? तुम लोगों की कल्याणकारिणी माता हो, तू ही मंगल कर। इंद्राणी कह रही है जिनेन्द्र देव की माता को, मरु देवी को कह रही है। इंद्राणी का इंद्राणी नाम मरु थोड़ी देवी। बताया, इंद्राणी हाँ, का नाम। इंद्राणी तो सची इंद्राणी कहते हैं, वैसे नाम नहीं दिया है यहाँ पर, सची इंद्राणी हाँ, कहते हैं। नाम नहीं हाँ, दिया। हाँ। हाँ, नाम नहीं दिया है, लेकिन सब जगह सची इंद्राणी ऐसा ही वर्णन पाते हैं हम लोग। अच्छा।
तो इंद्राणी ने जिन माता की स्तुति की, जो कि कहा कि तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है, तू ही यशस्विनी है, इस प्रकार स्तुति करके फिर उसने दोनों हाथों से बालक को उठाया तो परम आनंद को प्राप्त हुई। उस समय अत्यंत दुर्लभ भगवान के शरीर का स्पर्श पाकर, कि वह भगवान के शरीर का स्पर्श जिसे प्राप्त हो गया इंद्राणी को, तो कैसा दुर्लभ अवसर था। वह कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ स्पर्श को पाकर इंद्राणी ने ऐसा माना कि मानो मैंने तीनों लोकों का समस्त ऐश्वर्य ही अपने अधीन कर लिया हो, कि इससे बढ़कर के और कोई ऐश्वर्य नहीं हो सकता है। जो उसने उस समय नवजात शिशु को उसने अपने गोद में लेकर जो महसूस किया कि तीनों लोगों के ऐश्वर्य को मैंने अपने अधीन कर लिया। वह इंद्राणी बार बार उनका मुख देखती थी, बार बार उनके शरीर का स्पर्श करती थी और बार बार उनके शरीर को सूंघती थी, जिससे उनके नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए थे और वह उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त हुई। जिन बालक को लेकर जाती हुई वह इंद्राणी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरणों से आकाश को व्याप्त करने वाले सूर्य को लेकर जाता हुआ आकाश से सुशोभित हो रहा हो। जब इंद्राणी इस प्रकार से जिन बालक को गोद में लेकर जब चल रही है, उस समय तीनों लोकों में मंगल करने वाले भगवान के आगे आगे, जो भगवान इंद्राणी के गोद में है, उन भगवान के आगे आगे अष्ट मंगल द्रव्य को धारण करने वाली दिक् कुमारियां देवियां भी चल रही थी। अर्थात अष्ट मंगल आगे चल रहे थे, उसके पीछे इंद्राणी की गोद में भगवान थे और वह इंद्राणी ऐसी जान पड़ती थी मानो इकट्ठी हुई भगवान की उत्तम रिद्धियां ही हो, कि सारी रिद्धियां मानो इंद्राणी में आकर समा गई हो, इस प्रकार की वह जान पड़ती थी। अभी जो अष्टमंगल जो आगे आगे चल रहे थे, उनका नाम भी यहाँ बताया कि कौन से अष्टमंगल थे, जो कि आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि तीसरा कौन क्या था, चौथा क्या था, पांचवा अष्टमंगल क्या था, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। कि छत्र, पहला अष्टमंगल छत्र, दूसरा ध्वजा, तीसरा कलश, उसके बाद चमर, फिर सुप्रतिष्ठक, जिसे ठोना कहते हैं हम लोग, ठोना आशिका जैसे जो ठोना है वह सुप्रतिष्ठक, फिर झारी, फिर दर्पण और ताड़ का पंखा, ये 8 मंगल द्रव्य कहलाते हैं। उस समय मंगल में भी मंगल पन्ने को प्राप्त कराने वाले और तरुण सूर्य के समान शोभायमान भगवान अपनी दीप्ति से दीपकों के प्रकाश को रोक रहे थे। तत्पश्चात जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मणियों से सुशोभित उदयाचल के शिखर पर बाल सूर्य को विराजमान कर देती है, उसी प्रकार इंद्राणी ने जिन बालक को इंद्र की हथेली पर विराजमान कर दिया। अब बालक इंद्राणी से इंद्र की हथेली पर भी विराजमान है, उसे विराजमान कर दिया। इंद्र सहित इंद्राणी के हाथ से भगवान को लेकर हर्ष से नेत्रों को प्रफुल्लित करता हुआ उनका सुंदर रूप देखने लगा। वह निर्निमेष होकर के इंद्र उन्हें निहारने लगा और वह स्तुति करता है भगवान की। जिन बालक की किस प्रकार स्तुति करते हैं इंद्र, हे देव आप तीन जगत की ज्योति हैं, हे देव आप तीनों जगत के गुरु हैं, हे देव आप तीनों जगत के विधाता हैं, और हे देव आप तीनों जगत के स्वामी हैं। उन्हें तीनों जगत की ज्योति कहा, तीनों जगत के गुरु कहा, तीनों जगत के विधाता कहा और तीनों जगत के स्वामी कहा। हे नाथ, विद्वान लोग केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए आपको ही बड़े बड़े मुनियों के द्वारा वंदनीय और अतिशय उन्नत उदयाचल पर्वत मानते हैं। मिथ्या ज्ञान गाढ़ अंधकार का यह संसार अब आपके दही प्रबोध को प्राप्त होगा। अब ये जो संसार है मिथ्यात्व से ग्रसित है, यह आपके उद्देश्य को प्राप्त कर सम्यक्त को प्राप्त होगा, प्रबोध को प्राप्त होगा। हे नाथ, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। अब इंद्र भगवान के ऊपर नमस्कारों की वर्षा करता है और कहता है नमस्कार हो। किस लिए नमस्कार हो? नमस्कार करते हैं तो कोई कारण भी तो होगा, क्यों नमस्कार करते हैं? तो कहता है आप गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप महाबुद्धिमान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हैं। आप गुणों के समुद्र हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपने तीनों लोगों को जान लिया है, इसलिए आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए
हम लोग आपके चरण कमलों को बड़े आदर से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आगे पेज नंबर 287 लेंगे। हे ईश, आपकी जय हो। आप समृद्धिमान हो और आप सदा बढ़ते रहे। इस प्रकार जोर जोर से कहते हुए देवों ने, जब इंद्र ने स्तुति कर ली, उसके बाद सभी देव वहां पर इस प्रकार जोर जोर से अपनी अपनी भूमिका से सब भक्ति कर रहे थे कि आपकी जय हो, आप समृद्धिमान हो, आप सदा बढ़ते रहो। इस प्रकार जोर जोर से देव कहते हुए इतना अधिक कोलाहल किया, इतना अधिक कोलाहल किया कि उन देवों के कोलाहल से समस्त दिशाएं मानो बहरी हो गई। ऐसा वहां पर भीषण कोलाहल व्याप्त हुआ। जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए और अपने आभूषणों की फैलती हुई किरणों से इंद्रधनुष को विस्तृत करते हुए देव लोग आकाश रूपी आंगन में ऊपर की ओर चलने लगे। अर्थात वे जो भूमि पर आए थे वहां अयोध्या नगरी में मरुदेवी माता के गर्भगृह में आकर के जिन बालक को इंद्राणी लेकर आई, इंद्र को दिया, और फिर अब ये ऊपर की ओर इस प्रकार कोलाहल करते हुए चलने लगे। अर्थात अब ये आकाश मार्ग से जा रहे हैं। गंधर्व देव उनके साथ अपना संगीत प्रारंभ कर रहे थे। जो देवांगनाएं थी वे आकाश रूपी रंगभूमि में सबके आगे नृत्य कर रही थी, और गंधर्व देव जो कि संगीत में कुछ विशेष निपुणता प्राप्त होते हैं, ऐसे वे गंधर्व देव अपना संगीत प्रारंभ कर रहे थे। उस समय सफेद बादल सहित पताकाओं सहित काले हाथियों से मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पक्षियों सहित काले काले बादलों से मिल रहे हैं। देवों के हाथियों के गंडस्थल से झरने वाले मद की सुगंध से आकृष्ट होते हुए भंवरों ने, जो वहां पर देव सेना थी उसमें जो देवों के हाथी थे, उन हाथियों के गंडस्थल से जो मद झर रहे थे, उससे जो भ्रमरों के समूह आकृष्ट होकर के जो वहां पर व्याप्त हो गए थे, उन भंवरों ने वन के प्रदेशों को छोड़ दिया और वे उन हाथियों के साथ साथ चल रहे थे उस मद से आकृष्ट होते हुए। तो यहाँ कहते हैं कि यह कहावत सत्य है कि लोग नवप्रिय होते हैं, उन्हें नई नई वस्तु अच्छी लगती है। कि जो भंवरे जो वन के प्रदेश जिनके स्थान थे, अब वे वन के प्रदेशों को छोड़ दिया, अब वहां पर उन्हें नया वहां पर कुछ मिल रहा है। उन हाथियों के गंडस्थलों से जो उन्हें मद झर रहा है, उससे वे वहां पर आसक्त हो रहे हैं और वे उनके साथ चल रहे हैं। तो नई नई वस्तु लोगों को अच्छी लगती है, ऐसी कहावत है जो कि सत्य है। उस समय इंद्रों के शरीर की प्रभा से सूर्य का तेज पराहत हो गया था, फीका पड़ गया था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो लज्जित होकर के सूर्य कहीं जाकर छिप गया हो, क्योंकि इंद्रों के शरीर की आभा के सामने सूर्य की आभा कुछ भी नहीं थी। सूर्य अपनी किरण रूपी हाथों के द्वारा दिशा रूपी अंगनाओं का आलिंगन किया करता था, किंतु उस समय इंद्रों के शरीर का उद्योग सूर्य के उस आलिंगन को छुड़ाकर स्वयं दिशा रूपी अंगनाओं के समीप जा पहुंचा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इंद्रों के शरीर की कांति सूर्य की कांति को फीका करके समस्त दिशाओं में फैल गई थी। ऐरावत हाथी के दांतों पर बने हुए सरोवरों में कमल दलों पर जो अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, वह देवों को भी अतिशय रसिक बना रहा था। कि ऐरावत हाथी के दांत, उसके दांतों पर सरोवर बने हुए थे, और दांतों में जो सरोवर बने हुए थे, उन सरोवरों में जो कमल दल थे, उन कमल की पंखुड़ियों के ऊपर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। इसका वर्णन हमें बहुत ही सुंदर पढ़ने को मिलता है रूपचंद जी का के द्वारा जो रचित अभिषेक पाठ है, पंचमंगल जो पाठ है अभिषेक पाठ, उसके अंदर में ऐरावत हाथी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि वहां पर प्रत्येक कमलों में पंखुड़ियां 108 थी, प्रत्येक पंखुड़ी मध्यम नवरस अप्सराएं नाचती। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन पढ़ते हैं। वहां देवों की अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उस समय जिनेन्द्र देव के गुणों से रचे हुए किन्नर देवों के मधुर संगीत सुनकर, पहले हम लोगों ने गंधर्व देवों के संगीत का प्रकरण सुना था, अब किन्नर देव जो है उनके मधुर संगीत सुनकर देव लोग अपने कामों का फल प्राप्त कर रहे थे, उन्हें सफल बना रहे थे। उस समय
टिमकार रहित नेत्रों से भगवान का दिव्य शरीर देखने वाले देवों ने अपने नेत्रों के टिमकार रहित होने का फल प्राप्त किया था। ये भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि देवों के नेत्रों में टिमकार नहीं होती, उनकी पलकें झपकती नहीं। क्या कह रहे हैं कि वे जो टिमकार रहित नेत्रों से जो भगवान के शरीर को जो देख रहे थे, निर्निमेष होकर जो निहार रहे थे, तो वही उनके टिमकार रहित नेत्रों को प्राप्त करने का फल था कि मानो जो देवों ने जो ऐसे नेत्र प्राप्त किए थे, तो आज वे नेत्र उनके सार्थक हो गए थे, जो भगवान के दर्शन उन्होंने टिमकार रहित नेत्रों से प्राप्त किया था। देव भगवान के सुंदर शरीर को पलक झपाए बिना ही देख सके थे, यही मानो उनके वैसे नेत्रों का फल था। भगवान का सुंदर शरीर देखने के लिए मानो विधाता ने उनके नेत्रों की पलक स्पंद टिमकार रहित बनाया था। कि टिमकार रहित बनाने का कारण जो विधाता क्यों बनाया उसने देवों के शरीर नेत्रों को, तो मानो इसीलिए बनाया था कि जब उनके जीवन में ऐसा अवसर आए और वे उन टिमकार रहित नेत्रों से ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन करेंगे, तो वही उनके उन नेत्रों को पाने का फल था। बाकी जो भी वे टिमकार रहित नेत्रों से देखते हैं वह सब तो कोई अर्थहीन है, लेकिन यहाँ उनके नेत्र सार्थक हो गए थे। जिन बालक को गोद में लेना, उन पर सफेद छत्र धारण करना और चमर ढोलना आदि सभी कार्य स्वयं अपने हाथ से करते हुए इंद्र लोग भगवान के अलौकिक ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे थे। उस समय सौधर्म इंद्र की गोद में भगवान बैठे हुए थे। यह नियम है कि जब सिमरु पर्वत की तरफ जाते हैं तो सौधर्म इंद्र ही गोद में लेकर भगवान को बैठते हैं, अन्य कोई इंद्र नहीं बैठते हैं। तो ये वर्णन यहाँ करें कि सौधर्म इंद्र की गोद में भगवान बैठे हुए थे और ऐशान इंद्र सफेद छत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था। यह भी नियम है कि छत्र जो लेगा वह ऐशान इंद्र होगा। और समर्थ कुमार तथा महेंद्र स्वर्ग के इंद्र उनके दोनों ओर क्षीर सागर की लहरों के समान सफेद चमरों को ढोल रहे थे। चमर भी जो होते हैं, हमारे शास्त्र में जो वर्णन आया है कि छत्र भी सफेद रंग के और चमर भी सफेद। सभी जगह जहां भी हमने पढ़ा है कि सफेद ही वर्णन आया है छत्र और चमर का। यद्यपि आजकल मंदिरों में पीले रंग के चमर और छत्र आदि लगते हैं वेदियों में, लेकिन शास्त्रोक्त वर्णन के अनुसार सफेद छत्र सफेद चमर वे ढोल रहे थे। उस समय की विभूति को देखकर कितने ही अन्य मिथ्या दृष्टि देव इंद्र के प्रमाण मानकर समीचीन जैन धर्म में श्रद्धा करने लगे थे। उस देव सेना में कुछ मिथ्या दृष्टि देव भी थे, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देवों ने जब देखा कि जो सौधर्म इंद्र जो कि पूरे देवों का जो सीईओ है, सबसे बड़ा जो अफसर है देवों का, वह जब इस प्रकार से भगवान की भक्ति में तल्लीन है, तो उसको देख करके जो मिथ्या दृष्टि देव हैं उनके भाव भी परिवर्तित होते हैं और वे भी इस समीचीन जैन धर्म में श्रद्धा करने लगते हैं। वे भी सम्यक्त को वहां प्राप्त करते हैं। मेरु पर्वत अत्यंत नीलमणियों से बनी हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो आकाश ही भक्ति से सीढ़ी रूप पर्याय को प्राप्त हुआ था। क्रम से वे इंद्र ज्योतिष पटल को उल्लंघन कर ऊपर की ओर जाने लगे। अब वे देव जो ज्योतिष पटल है उससे ऊपर की ओर चले गए। अब देव ऊपर थे और तारों सहित जो आकाश है वह उनके नीचे था, तो ऐसा मालूम पड़ता था मानो कुमुदनियों सहित सरोवर ही हो। जो ताराओं से परिपूर्ण आकाश कुमुदनियों सहित सरोवर की तरह जान पड़ता था। इसके बाद वे इंद्र 99,000 योजन ऊंचे उस सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। कैसे सुमेरु पर्वत पर, उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ बता रहे 99,000 योजन ऊंचे पर्वत पर वे जा पहुंचे, जिसके मस्तक पर स्थित चूली का मुकुट के समान शोभायमान होती है और जिसके ऊपर सौधर्म स्वर्ग का ऋतु विमान चूड़ामणि की शोभा को धारण करता है। जैसा वर्णन पढ़ते हैं कि जो सुमेरु पर्वत की चूलिका और सौधर्म स्वर्ग का जो ऋतु विमान है उसके बीच में बाल मात्र का अंतर होता है, इतना सा जो अंतर होता है। तो वही कह रहे हैं कि ऋतु विमान चूड़ामणि की शोभा को जहाँ धारण करता है। अब यहाँ आगे सुमेरु पर्वत की शोभा का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। सुमेरु पर्वत का आचार्य महाराज ने वर्णन किया है कि जो अपने नितंब भाग पर अर्थात नितंब अर्थात मध्य भाग, हमारे शरीर के मध्य भाग पर नितंब होता है, तो मध्य भाग पर घनी छाया वाले बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त
भद्रसाल नामक महावन को ऐसा धारण करता है मानो हरे रंग की धोती ही धारण किए हुए हों। कि पैरों में धोती पहनते हैं, तो सुमेरु पर्वत के पैरों की उपमा यहाँ पर भद्रसाल वंशी की है। जैसा हम पूजा में भी पढ़ते हैं कि भद्रसाल वन भूपर छाजे, ऐसा पढ़ते हैं हम। तो ये भद्रसाल वन मानो हरे रंग की धोती धारण किए हो, ऐसा शोभायमान हो रहा था। भद्रसाल वन से कुछ ऊपर चलकर अपनी पहली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी वृक्षों से सुशोभित नंदन वन को ऐसा धारण कर रहा है मानो उसकी करधनी ही हो। कि करधनी जो कि कमर का आभूषण होती है, कमर में पहना जाता है। तो यहाँ पर नंदन वन को सुमेरु पर्वत के कटी प्रदेश में कर जहाँ पर करधनी पहनी जाती है, उससे उसकी उपमा दी। और जो पुष्प और पल्लवों से शोभायमान हरे रंग का सोमनस वन को ऐसा धारण करता है मानो उसके ओढ़ने का दुपट्टा ही हो। कि दुपट्टा हम कंधे पर धारण करते हैं यहाँ पर, तो सोमनस वन को मानो सुमेरु पर्वत के स्कंद की उपमा दी, कंधे की उपमा दी कि वह ऐसा धारण करता है सोमनस वन को मानो उसके ओढ़ने का दुपट्टा हो। कि भद्रसाल वन को से धोती की उपमा की, और सोमनस नंदन वन की उपमा की करधनी से, और सोमनस वन की उपमा की ओढ़ने के दुपट्टे से। अपनी सुगंधि से भवनों को बुलाने वाले फूलों के द्वारा मुकुट की शोभा धारण करता हुआ पांडुक वन जिसके शिखर पर्यंत के भाग को सदा अलंकृत करता रहता है। कि अब शिखर पर कौन विराजमान है? शिखर पर क्या है? न पांडुक वन। पांडुक वन सबसे ऊपर वह मुकुट की शोभा को प्राप्त करता है। इस प्रकार जिसके चारों वनों की प्रत्येक दिशा में एक एक जिन मंदिर चमकते हुए मणियों की कांति से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो स्वर्ग के विमानों की हंसी कर रहे हैं। जो पर्वत सुवर्णमय है। अब ये पर्वत किसका बना हुआ है? ये भी हमें ज्ञात होता है कि ये पर्वत सुवर्णमय है और बहुत ही ऊंचा है। जैसा कि पहले ही बता दिया, 99,000 योजन यह ऊंचा है। इसलिए जो लवण समुद्र रूपी वस्त्र पहने हुए जम्बू द्वीप रूपी महाराज के सुवर्णमय मुकुट का संदेह पैदा करता रहता है। यह पर्वत जो है कैसा है? न जम्बू द्वीप रूपी जो महाराज है उसका स्वर्णमय यह मुकुट है। ऐसा आभास इस पर्वत को देखकर होता है कि जो तीर्थंकर भगवान के पवित्र अभिषेक की सामग्री धारण करने से सदा पवित्र रहता है और अतिशय ऊंचा अथवा समृद्धशाली है। इसलिए मानो ज्योतिषी देवों का समूह जिनकी प्रदक्षिणा किया करता है। जितने भी ये चांद तारे नक्षत्र आदि जो हैं, सब जो ज्योतिषी देवों का समूह इसकी प्रदक्षिणा दिया करता है। जो पर्वत जिनेंद्र देव के समान अत्यंत इसकी उन्नत है। प्रदक्षिणा पांडुक वन की प्रदक्षिणा करते हैं, सुमेरु पर्वत की करते हैं ना? कौन? प्रदक्षिणा किसकी करते हैं? ज्योतिष पर्वत की। सुमेरु पर्वत की करेंगे ज्योतिषी ना? देवों का समूह जिसकी सदा प्रदक्षिणा किया करता है। कि ज्योतिषी देव जो चांद तारे नक्षत्र आदि जो हैं, वे ज्योतिषी देवों का समूह है और ये समुद्र पर्वत की सदा प्रदक्षिणा दिया करता है। जो पर्वत जिनेंद्र देव के समान उन्नत है, इसलिए अनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से जिसकी सेवा किया करते हैं। जो देवकुरु उत्तर कुरु भोग भूमियों को अपने समीपवर्ती पर्वतों से घेर कर सदा निर्बाध रूप से उनकी रक्षा किया करता है। कि देवकुरु उत्तर कुरु जो कि उत्तम भोग भूमियां हैं, वहां अपने समीपवर्ती पर्वतों से माने सुमेरु पर्वत के समीपवर्ती जो पर्वत हैं, उनसे इन भूमियों को घेर कर सदा उनकी वह रक्षा किया करता है। कि घेर करके वह जैसे वह वहां पर घेरा जैसा बना दिया समीपवर्ती पर्वतों से और उनकी रक्षा किया करता है। तो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्टता का यही महात्म्य है। ये पर्वत उत्कृष्ट है और यही इसका महात्म्य है। भैया जी, ये इसमें निर्बाध रूप से उनकी रक्षा किया करते हैं, मतलब निर्बाध माने बिना किसी बाधा के। अच्छा। हाँ, बाधा रहित रूप से उसकी रक्षा करता है। स्वर्गलोक की शोभा की हंसी करने वाली जिस पर्वत की गुफाओं में देव और धर्मेंद्र स्वर्ग छोड़कर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ निवास किया करते हैं। अब ये यहाँ पर कि जो देव हैं, ये देव और धर्मेंद्र कहा यहाँ पर भवनवासी देवों को कहा कि ये देव वहां निवास करते हैं। स्वर्ग की शोभा को छोड़कर
वे इन पर्वत की गुफाओं में निवास करते हैं अपनी स्त्रियों के साथ, जो पांडुक वन के स्थानों में स्फटिक मणि की बनी हुई और तीर्थंकरों के अभिषेक क्रिया के योग्य निर्मल पांडुक शिला को धारण कर रहा है, और जो मेरु पर्वत सौधर्म इंद्र के समान शोभायमान होता है। अब मेरु पर्वत की आगे उपमा दे रहे हैं, सौधर्म इंद्र के साथ उसकी उपमा कर रहे हैं कई दृष्टांत कई तरह के तर्क के साथ कि उसको शोभायमान होता है। क्योंकि बता रहे हैं कि जिस प्रकार सौधर्म इंद्र तुंग अर्थात श्रेष्ठ अर्थात उदार है, सौधर्म इंद्र तुंग है अर्थात वह श्रेष्ठ है, उदार है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी तुंग है अर्थात ऊंचा है। सौधर्म इंद्र की जिस प्रकार अनेक देव सेवा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत की भी अनेक देव अथवा विद्वान सेवा किया करते हैं। तीसरा कारण बता रहे हैं कि सौधर्म इंद्र जिस प्रकार ऋतु विमान का आधार अर्थात 6 ऋतुओं का आश्रय है, ऋतु विमान का आधार अथवा 6 ऋतुओं का आश्रय है। यहाँ पर ऋतु विमान का आधार अर्थात ऋतु विमान तो उनकी चूलिका के बाल बराबर के ऊपर ही ऋतु विमान है, तो उसका यह आधार हो गया सुमेरु पर्वत, या फिर ऋतु विमान का आधार कहें या फिर 6 ऋतुओं का आश्रय कहें, 6 ऋतुओं का यह आश्रय है। और सौधर्म इंद्र जिस प्रकार नहीं, ये सौधर्म इंद्र के लिए कह रहे हैं कि सौधर्म इंद्र जिस प्रकार ऋतु विमान का आधार है या 6 ऋतुओं का आश्रय है, और सौधर्म इंद्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओं के समूह से सेवनीय है, अनेक अप्सराएं सौधर्म इंद्र की सेवा किया करती हैं, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी अप्सराओं से या जल से भरे हुए सरोवरों से शोभायमान है। इस प्रकार जो ऊंचाई से शोभायमान है, सुंदरता की जो खान है और स्वर्ग का मानो अधिष्ठाता देव ही है, ऐसे उस सुमेरु पर्वत को पाकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। सुमेरु पर्वत की शोभा का वर्णन करने के बाद अब आगे हम चलते हैं। आगे वर्णन आ रहा है कि इंद्र ने बड़े प्रेम से देवों के साथ साथ उस गिरिराज सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर, देवों ने ऐसे सुमेरु पर्वत का जिसका वर्णन हमने अभी पढ़ा कि जिसके अंदर में 4 वन है, वहां पर हमने पढ़ा भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन, और उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन पढ़ा, वह स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है। ऐसे पर्वत की देवों ने वहां प्रदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा देकर उसके मस्तक पर अर्थात वहां पर जो पांडुक शिला है, पांडुक वन है, मस्तक पर जो पांडुक वन है, वहां हर्षपूर्वक जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य को विराजमान किया। उस मेरु पर्वत के पांडुक वन में पूर्व और उत्तर दिशा के बीच अर्थात ईशान दिशा में एक बड़ी भारी पांडुक नाम की शिला है। ईशान दिशा कहाँ होती है? उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है उसे ईशान कोण कहते हैं, ईशान दिशा कहते हैं। उस ईशान दिशा में बहुत बड़ी पांडुक नाम की शिला है, जो कि तीर्थंकर भगवान के जन्म के अभिषेक को धारण करती है। अर्थात जिस पांडुक शिला पर तीर्थंकरों का अभिषेक हुआ करता है, वह शिला कैसी है, उस शिला का गुणगान करते हैं। पहले जिस शिला पर भगवान विराजमान होते हैं उस शिला का गुणगान करते हैं आचार्य महाराज की कैसी शिला है। वह शिला अत्यंत पवित्र है, मनोज्ञ है अर्थात मन को भाने वाली है, रमणीय है, मनोहर है। शिला का आकार कैसा है ये बता रहे, शिला गोल है और अष्टमी पृथ्वी सिद्ध शिला के समान शोभायमान है। जो अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला जिसे कहते हैं, उस सिद्ध शिला के समान यह पांडुक शिला शोभायमान है। शिला का आकार बताते हुए कहते हैं कि यह शिला 700 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है, 8 योजन ऊंची है और अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली है। ये सब बातें हमें नोट करके रखनी चाहिए, याद तो हमें नहीं रह पाएगा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हमें ध्यान में कि यहाँ पर आदि पुराण में यह लिखा हुआ है कि पांडुक शिला का आकार कैसा है इस जगह पर, तो हम कभी भी खोज कर निकाल कर इसे रिवाइज कर सकते हैं कि पांडुक शिला का आकार एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि यह शिला 100 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है, 8 योजन ऊंची है, ऊंचाई से 8 योजन है और अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली है। किसने कहा है ऐसा? जिनेन्द्र देव ने। ऊपर में दिया है गोल है, यहाँ पे अर्ध चंद्राकार शिला, तो ऊपर में दिया मनोहर है, गोल है, और फिर दिया अर्ध चंद्राकार समान आकार वाली है। दिया तो यही है, अच्छी बात है। मनोहर है, गोल है, ऊपर में दिखा गोल है और अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला के समान शोभायमान है।
और बाद में अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली भी है, ये भी लिखा है। गोल है, अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली है। यहाँ पर मैंने भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि बात दीदी बताएंगे इसका क्या क्लेरिफिकेशन है, हो सकता है। दीदी तो है, अर्ध गोल है, ऊपर से आधा चंद्रमा के जैसे है, ठीक ही तो लिखा हुआ। मैंने इधर से देखेंगे तो गोल है और ऐसे आधा चंद्रमा गोल के का समान। मतलब गोल पूरा होना चाहिए क्या? ऐसा थोड़ी निकलता है ऐसा नहीं कि है, गोल गोल का पूरा हो मतलब तो ही बस गोल है। दिखाई देगा। हम अगर ऐसे खींचते हैं तो सीधी लाइन है, गोल खींचते हैं तो ऐसे लाइन होती है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे गोल है। सही बात है। गोल मतलब पूरा गोल, गोल मतलब पूरा गोल नहीं लेना है। वहाँ मिल जाएगा क्या? मतलब एकदम दीदी, गोल है कि वहाँ गोल पहुंचाएंगे। लंबाकार गोल नहीं है, एकदम गोल है, हाँ, गोल एकदम मतलब ऐसे। बॉल की तरह हाँ, गोल है। ऐसे कोई लंबा गोल होता है वैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकली गोल हो गया। फूल बगा। हाँ वही ममता जी म्यूट होइए ना। नहीं, अर्ध चंद्राकार के समान इसका मने भी वो तो जो आकार जैसा दीदी ने बताया कि वो देखने में गोली लगती है, फिर वो नहीं तो कहते हैं अर्धचंद्राकार का मतलब कि देखिए, ठीक है। एक तो होता है भाई गोल है, प्रकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है, पूरी चंद्राकार नहीं है तो गोल, पर पूरी चंद्रा की जितने गोल नहीं है, आधी है। एकदम ठीक ही तो लिखा है। आंटी जी एक क्वेश्चन बताओ, जैसे अभी कटोरी उल्टा करके रखते हैं तो फिर आधा गोल जैसे दिखता है वैसे? नहीं, उसको गोल कटोरी को तो आधा कर दो। कटोरी तो गोल को ऊपर से आधा कर चिपकी दो। है। छाता छाता समझिए, छाताओं के, हाँ, गोल को आधा है करना ना, है। छाता के जैसे समझिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात गोली, सही। छाता छाता कैसा गोली है ना, छाता चौकोर थोड़ी हाँ है। हाँ हाँ, वो ऐसे देखने में चंदा का लग रहा है, ठीक है, छाता सही है। जैसे गोल। अब ये सिद्ध शिला का इस प्रकार से उसका विस्तार बताया, उसका आकार आदि बताया, और फिर अब आगे कहते हैं कि वह पांडुक शिला सदा निर्मल रहती है, वह सदा मल रहित है। उस पर इंद्रों ने क्षीर सागर के जल से उसका कई बार प्रक्षालन किया है, अनंत 24 हो चुकी है। तो भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी तीर्थंकर होते हैं, विजय क्षेत्र में भी होते हैं। तो यहाँ पर क्षीर समुद्र के जल से उनका कई बार प्रक्षालन किया है, इसलिए वह पवित्रता की चरम सीमा को धारण कर रही है कि उसके आगे और पवित्रता नहीं है। ऐसी पवित्रता को वह पांडुक शिला धारण कर रही है। निर्मलता, पूज्यता, पवित्रता और जिनेन्द्र देव को धारण करने की अपेक्षा वह पांडुक शिला जिनेन्द्र देव की माता के समान शोभायमान होती है कि निर्मलता की अपेक्षा से, पूज्यता की अपेक्षा से, जिस प्रकार जिनेन्द्र की माता पूज्यता को प्राप्त है, उसी प्रकार वह पांडुक शिला भी पूज्यता को प्राप्त है। जिस प्रकार माता पवित्रता को प्राप्त है, उसी प्रकार वह पांडुक शिला भी पवित्रता को प्राप्त है। वह शिला देवों के द्वारा ऊपर से छोड़े हुए मुक्ता फलों के समान उज्जवल कांति वाली है, और देवलोग जो उस पर पुष्प चढ़ाते हैं वे सदृशता के कारण उसी में छिप जाते हैं, पृथक रूप से कभी भी प्रकट नहीं दिखते। वह पांडुक शिला जिनेन्द्र देव के अभिषेक के लिए सदा बहुमूल्य और श्रेष्ठ सिंहासन धारण किए रहती है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मेरु पर्वत के ऊपर दूसरा मेरु पर्वत ही रखा हो। वह जो शिला जो कि जिनेन्द्र देव के लिए अभिषेक के लिए वह श्रेष्ठ सिंहासन को हमेशा धारण की रहती है, तो मानो मेरु पर्वत के ऊपर दूसरा मेरु पर्वत ही रखा हो। वह शिला उस मुख्य सिंहासन के दोनों ओर रखे हुए दो सुंदर आसनों को और भी धारण किए हुए हैं। उसके दोनों ओर दो सुंदर आसन है, जिस पर जिनेन्द्र देव का अभिषेक करने के लिए सौधर्म और ऐशान इंद्र के लिए वे निश्चित रहते हैं। वे स्थान जो अगल बगल के हैं सिंहासन के दोनों ओर, वह सौधर्म और ऐशान इंद्र के लिए निश्चित रहते हैं। देवलोग सदा उस पांडुक शिला की पूजा करते हैं। वह देवों द्वारा चढ़ाई हुई सामग्री से निरंतर मनोहर रहती है और नित्य ही मंगलमय संगीत, नृत्य, वादित्र आदि से शोभायमान रहती है। वह शिला जो 8 मंगल द्रव्यों का हमने पहले वर्णन पढ़ा था, यहाँ फिर से कह रहे हैं कि वह शिला छत्र, चमर, झारी, ठोना, दर्पण, कलश, ध्वजा और ताड़ का पंखा, इन 8 मंगल द्रव्यों को वह शिला धारण किए हुए है। वह निर्मल पांडुक शिला शील व्रत की परंपरा के समान
मुनियों को बहुत ही इष्ट है और जिनेन्द्र देव के शरीर के समान अत्यंत देदीप्यमान, मनोज्ञ अथवा सुगंधित और पवित्र है। वह शिला शील व्रत की परंपरा के समान मुनियों को बहुत ही इष्ट है और जिनेन्द्र देव के शरीर के समान अत्यंत देदीप्यमान वह शिला भी है और अत्यंत मनोज्ञ है। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव का शरीर अत्यंत मनोज्ञ है, वह शिला भी अत्यंत मनोज्ञ है और सुगंधित और पवित्र है। वह सुगंधित है और वह शिला पवित्र है। यद्यपि वह पांडु शिला स्वयं धौत है, अर्थात वह अपने आप में वह उज्ज्वल श्वेत वर्ण की ही शिला है। शिला का यहाँ वर्णन चल रहा है पांडु शिला का, कि वह स्वयं धौत है अर्थात श्वेत वर्ण की है या उज्ज्वल है, कुछ भी कहें, धौत है या श्वेत वर्ण की है या उज्ज्वल है, फिर भी इंद्रों ने क्षीर सागर के पवित्र जल से उसका सैकड़ों बार प्रक्षालन किया है। अनेकों बार यहाँ पर उस शिला का उसने प्रक्षालन हुआ है। वास्तव में वह शिला पुण्य उत्पन्न करने के लिए खान की भूमि के समान है। यदि पुण्य उत्पन्न करना हो तो जिस प्रकार खान की भूमि में अनेक रत्न आदि रहते हैं, अनेक खनिज पदार्थ रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से वह शिला भी पुण्य की खान के समान है। उस शिला के समीपवर्ती प्रदेशों में चारों ओर परस्पर में मिले हुए रत्नों के प्रकाश से इंद्रधनुष की शोभा का विस्तार किया जाता है। जिनेन्द्र देव के जन्म कल्याणक की विभूति को देखने के अभिलाषी देव उस पांडुक शिला को घेर कर सभी दिशाओं में क्रम क्रम से यथा योग्य रूप से बैठ गए। यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंद्र को उन्होंने घेरा। किसने घेरा? सामनिक देवों ने और जो त्रैस्तिस देव थे आदि उन देवों ने इंद्र को घेरा। फिर अयोध्या नगरी को घेरा, अयोध्या वहां पर देव लोगों ने पूरा घेर लिया। अब यहाँ पर पांडुक शिला को घेर करके यहाँ कह रहे हैं कि उस पांडुक शिला को घेर कर सभी दिशाओं में क्रम क्रम से सभी देव वहां बैठ गए। दिक्पाल जाति के देव भी अपने अपने समूह अर्थात अपने अपने परिवार के साथ जिनेन्द्र भगवान का उत्सव देखने की इच्छा से दिशा विदिशा में जाकर यथा योग्य रूप से बैठ गए। दिशा विदिशा जो चार दिशाएं होती हैं और जो चार विदिशा होती है उनमें बैठ गए। देवों की सेना भी उस पांडु यहाँ पर विदिशा का मतलब यही हुआ ना कि जो जैसे ऐशान कोण, नैऋत्य कोण आदि जो है वो उसे विदिशा कहते हैं ना। नहीं है क्या दीदी? कि एक तो दिशा हुई, चार दिशाएं हुई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा हुई और उन दिशाओं के जो दिशाओं के बीच का जो स्थान है वो विदिशा हुई। तो उन दिशा विदिशा में जाकर यथा योग्य रूप से सभी बैठ गए। देवों की सेना भी उस पांडुक वन में आकाश रूपी आंगन को रोककर मेरु पर्वत के ऊपरी भागों में व्याप्त होकर जा ठहरी। इस प्रकार चारों ओर से इंद्रों से व्याप्त हुआ पांडुक वन ऐसा मालूम होता था मानो वृक्षों के फूलों के समूह से स्वर्ग की शोभा की हंसी भी उड़ा रही हो। बहुत बार ये वर्णन आया कि स्वर्ग की शोभा की हंसी उड़ा रहा हो, तो यहाँ भी ये फिर से कह रहे हैं कि देवों और इंद्रों से जो व्याप्त था पांडुक वन, तो स्वर्ग उसके सामने क्या है, स्वर्ग की शोभा की भी वहां उपहास किया हो रहा था। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थान से विचलित होकर खाली हो गया है और इंद्र का समस्त वैभव धारण करने से सुमेरु पर्वत ही स्वर्ग पने को प्राप्त हो गया हो। कि अब देवों का मन लगता नहीं है। जब भगवान का जन्म होता है, भगवान के जो भी कल्याणक होते हैं, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तो देव वहां पर स्वर्ग से झुंड के झुंड जो देव आते हैं, असंख्या देव जो आते हैं, तो देव जो आते हैं तो वहां कह रहे हैं कि अपने स्थान से विचलित होकर स्वर्ग खाली हो गया है और सारा का सारा जो स्वर्ग है वह सुमेरु पर्वत पर आकर उमड़ पड़ा हो। सुमेरु पर्वत ही स्वर्ग पने को प्राप्त हो गया हो। तदनंतर सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके पांडुक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक करने के लिए तत्पर हुआ। अब इतना यहाँ पर पांडुक शिला का वर्णन करने के पश्चात पांडुक शिला का इतना सौंदर्य, वैभव, पवित्रता आदि का वर्णन पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि वहां पर स्वर्ग मानो खाली हो गया हो और सुमेरु पर्वत ही स्वर्ग पने को प्राप्त हो गया हो। इसके बाद अब आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके
पांडुक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर, जो सिंहासन वहां पहले से रखा रहता है, उस सिंहासन पर भगवान को विराजमान करके स्वधर्म इंद्र अभिषेक करने के लिए तत्पर हुआ। अब अभिषेक करने के लिए तत्पर हो रहा है, तो क्या दृश्य वहां पर चल रहा है कि उस समय समस्त आकाश को व्याप्त कर देवों के दुंदुभी बज रहे थे और अप्सराओं ने चारों ओर उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। अभी भगवान का अभिषेक आरंभ नहीं हुआ है, तत्पर हुए हैं और यहाँ देवों की दुंदुभी बज रहे हैं, अप्सराएं वहां पर बहुत ही उत्कृष्ट नृत्य कर रही हैं। उस समय कालागुंग नाम का उत्कृष्ट धूप का धुआं बड़े परिमाण में निकलने लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवान के जन्माभिषेक के उत्सव में शामिल होने से उत्पन्न हुए पुण्य के द्वारा पुण्यात्मा जनों के अंतःकरण से हटाया गया कलंक ही हो। उस समय शांति, पुष्टि और शरीर की कांति की इच्छा करने वाले देव चारों ओर अक्षत, जल और पुष्प सहित पवित्र अर्घ्य चढ़ा रहे थे। कैसे देव, क्या इच्छा थी उन देवों की, क्या चाहते थे वे? तो कह रहे उसी समय शांति की इच्छा करने वाले, पुष्टि की इच्छा करने वाले, शरीर की कांति की इच्छा करने वाले कि जो अभिषेक करने से हमें क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, ये हमें यहाँ पर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अभिषेक करने से, भगवान का अभिषेक करने से हमें शांति की प्राप्ति होती है, पुष्टि प्राप्ति होती है और शरीर की कांति की भी प्राप्ति होती है। अभिषेक करने वाले, जो नित्य अभिषेक करने वाले हैं, भगवान का अभिषेक जो नित्य करते हैं या जो देखते हैं, वे शरीर की उनकी कांति बहुत अच्छी रहती है। तो शरीर की कांति की इच्छा करने वाले देव चारों ओर से अक्षत, जल और पुष्प सहित पवित्र अर्घ्य चढ़ा रहे थे, जो कि ऐसे मालूम होते थे मानो पुण्य के ही अंश हों। उस समय वहीं पर इंद्रों ने एक ऐसे बड़े भारी मंडप की रचना की थी कि जिसमें तीनों लोकों के समस्त प्राणी परस्पर बाधा न देते हुए आपस में एक दूसरे को कोई बाधा नहीं, यद्यपि वहां पर बहुत सारे देव थे, असंख्य देव थे, लेकिन फिर भी वहां पर किसी को किसी से बाधा नहीं हो रही थी। परस्पर आपस में किसी को कोई बाधा न देते हुए वे वहां उस बड़े भारी मंडप में बैठ सकते थे। ऐसे उस मंडप की रचना की गई। उस मंडप में वृक्ष के फूलों बनी हुई अनेक मालाएं लटक रही और उन पर बैठे हुए भ्रमर गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। उन भ्रमरों के संगीत से वे मालाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान का यश ही गाना चाहती हूँ कि भगवान, ऐसे भगवान जो यहाँ पर पांडु शिला पर विराजमान है, उनका अभिषेक होने वाला है, ऐसे भगवान का वे मालाएं मानो यश ही गा रही हूँ। इस प्रकार आज हमने 105 श्लोक तक का यहाँ पर रिविजन किया। अब भगवान का इसके बाद अभिषेक होगा, जो अभिषेक का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद वाले भाग में, इसी 13वें पर्व के आगे के भाग में, जो कि बहुत ही दुर्लभ अवसर आता है इस प्रकार का वर्णन पढ़ना और सुनना। यद्यपि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार सुनते हैं, उतनी बार ऐसा ही लगता है कि कोई नया पहली बार ऐसा वर्णन पढ़ रहे हैं। ऐसी यहाँ पर इसकी विशेषता है भगवान के जन्माभिषेक की। जब बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तमन्यमानस्य मास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक सुराधित हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरण गही सो पावे सुख चैन। देव जुवर हंत को शीश ग्रंथ दया धर्म पालु सदा। यही मोक्ष का पंथ। बोलो दासांगी माता की जय। श्रवण क्रम में हम आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना।
ललिता दीदी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। ललिता दी को सादर चरण स्पर्श। सभी प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को सादर जय जिनेन्द्र। आज मेरे को लगभग 1 महीने बाद आज मैंने स्वाध्याय किया है, क्योंकि ऐसा कुछ संजोग हो गया कि पढ़ नहीं पा रहा था। आज बहुत ही मन को आनंद हुआ है पढ़ करके। बहुत अच्छा लगा भैया जी। जो क्रम छूट गया जब आप था, समरी करते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। समरी करते हैं ना आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इजी हो जाता है उसमें से प्रश्न निकालने फिर भी। नहीं, ये तो जाता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ के लग रहा था कि बस खाली क्या कितना दिन बाद आज पढ़ने को मिला है। बड़ों को प्रणाम, सभी को आप जय को प्रणाम, भाई सब को प्रणाम, बाकी सभी प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सब बड़ों को जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम। सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभरात्रि। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सभी सादर को चरण स्पर्श। भाई सबको जय जिनेन्द्र, बाकी सबको सादर। राजेंद्र भाई साहब जय जिनेन्द्र, सबको बेस्ट ऑफ लक। कल भी होगी क्या समरी दीदी? हाँ, कल समरी कल होगी। भी, हाँ कल संडे है। हाँ कल पढ़ेंगे क्या? नहीं, कल संडे को नहीं करेंगे। सोमवार को। अच्छा ठीक है, सोमवार को समरी करनी है क्या? हाँ, इसका पूरा हो जाएगा, 13 पूरा हो गया हम लोग का, कर दीजिए सोमवार को भी। ठीक है, मैं आप वैसे मैसेज डाल दूंगा, अगर हो पाएगा तो देख लेता हूँ। ठीक, चलिए एंड कर रहे हैं। पेपर आप लोग का आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।